ये कैसे कह सकते हैं कि माचिस से अगला आपने देखा? हम आंखों के सामने देखा था, हम ही उसी मीडियम भी हम ही छाए हुए हैं होंगे उछा डारे ने दीजिए। हाँ, उन्होंने दरवाजा बंद कर दिया, इधर जो है नेकपाल ने माचिस निकाली, आग लगा दी और पीछे से टक्कर वो का क्या कहते हैं, बुलडोजर का आदेश दे दिया, उसने टक्कर मार दी। वहाँ पे जनरेटर रखा था, डीजल फैला तो और भभकने लगी था आग। ये चली गई और बोली भैया हमारा घर मत तोड़ो, लेकिन लेखपाल साहब ने आग लगा दी। जैसा कि यहाँ के जो गवाह हैं ये कह रहे हैं, आग लगा दिया और उसके बाद आग फैली और फिर काबू नहीं पाया गया और ये लोग दोनों तो इस वक्त हमारी मौजूदगी कानपुर देहात के मैथा तहसील के मढ़ौली गांव में है। जी हाँ, वही मढ़ौली जहां पे एक निर्णय ने दो जिंदगियों को बर्बाद कर दिया, या यूं कहें कि धू धू जलाकर राख कर दिया। ठीक उसी जगह पे मौजूद है जहां पे दो महिलाएं, दो मातृत्व शक्ति ने यहाँ पे दम तोड़ दिया, अग्नि परीक्षा दिया और अंतिम में कुछ बचा नहीं, बचा बस यही मुट्ठी भर राख। जी हाँ, ये थोड़ा दिखाइएगा। यहीं पे लगभग 1-2 दिन पहले 2 डेड बॉडी पड़ी थी जो इस अग्निकांड में पूरी तरह से जिंदा जलकर तड़प कर मर गए थे और तमाम कवायद शासन प्रशासन के मान मनौवल के बाद इसे हटाया गया और अंतिम संस्कार किया गया। अंतिम संस्कार करने के पहले ही संस्कार हो गया था, इसे अग्नि संस्कार कहते हैं। सोचिए जरा, अंतिम संस्कार मुर्दों को जलाया जाता है, लेकिन शासन प्रशासन ने ऐसा संस्कार किया कि 2 जिंदों को जला दिया। जी हाँ, मढ़ौली गांव के उसी क्षेत्र में मौजूद है जहां पर ये पूरा कहा जाता है कि सरकारी जमीन पर कब्जा किया जाता रहा है। ये भैया एक दिन में तो कब्जा नहीं ना हुआ होगा, एक दिन में जमीन पर तो कब्जा नहीं ना हुआ होगा। ये सालों साल से शुरुआत हुई होगी, पहले आया गया होगा, यहाँ पे अपने मवेशियों को बांधा गया होगा, फिर धीरे धीरे यहाँ पे खूटा नाद नदौल रखा गया होगा, फिर झोपड़ी रखी गई होगी, फिर धीरे धीरे ईंट लाए गए होंगे, फिर ये तमाम घर के पिलर और नींव डाले गए होंगे, इसके बाद ये वृक्षों को लगाया गया होगा और ये तमाम बोरिंग जो हुआ है, हैंडपंप लगा हुआ है। हालांकि यहाँ भैया योगी जी का बुलडोजर आया था। आजकल उत्तर प्रदेश में बुलडोजर बहुत तेज गरज रहे हैं, जहां नहीं तहां देखो बस चोंगा लेके पहुंच गए और अतिक्रमण हटा रहे हैं। हम भी इस कार्यक्रम की बड़ी प्रशंसा करते हैं, योगी सरकार के इस फैसले की हम बड़ी प्रशंसा करते हैं। उत्तर प्रदेश में आप भ्रष्टाचार मुक्त बना रहे हो, उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बना रहे हो, लेकिन उत्तर प्रदेश से गरीबों को मत हटाओ, मत हटाओ भैया। हाथ जोड़कर निवेदन है, योगी जी हाथ जोड़कर निवेदन है। आपके शासन प्रशासन के लोग इतने निरंकुश हो गए हैं कि आपके फैसले को जो है गलत तरीके से यहाँ पे लोगों को ऊपर ढहा रहे हैं। यहाँ पर थोड़ा सा ये पांडे थोड़ा सा धीरे से कैमरा घुमा के दिखाइएगा। ये पूरा जो जगह है हमें लगता है लगभग 2 बीघे के आसपास से पूरा सरकारी ज़मीन होगा और ये चारों तरफ से वहाँ पर भोलेनाथ का एक चबूतरा बनाया गया था जहाँ पे पूजा करने के लिए बनाया गया था। तो भैया मंदिर और हैंडपंप, तालाब ये तो सार्वजनिक न होते हैं, ये व्यक्ति विशेष के तो नहीं हो सकते। लेकिन आपका शासन प्रशासन इतना बढ़िया है, इतनी जानकारी है भैया कि हैंडपंपों को तोड़ दिए। वो प्राइवेट था लेकिन उस पर लोग पानी पीते ना, अगर वो बचा रहता, इस रोड से लोग आते जाते ना, प्यास लगती तो पानी पीते उससे। और तो और भगवान से दुश्मनी, एक तरफ ये राम मंदिर बनाएंगे, दूसरी तरफ कहेंगे हम राम राज्य चला रहे हैं, तीसरी तरफ रामचरितमानस की प्रतियां जलाई जा रही हैं, उस पर कार्रवाई नहीं। और ऐसे ऐसे जो मंदिर बनाए जा रहे हैं, छोटे छोटे आस्था का केंद्र है, उसे भी ढहा दिया जा रहा है। भैया भगवान भोलेनाथ, आप भी गलत जगह पे पड़े हो, आप सरकारी जमीन पे कैसे पड़े हो? योगी जी ने कहा है कि जितने भी मंदिर हैं, जितने भी ये जलाशय हैं, इनको भी हटाओ, ये कतई रहने नहीं चाहिए। कहाँ का ये कोई फैसला होता है? ये तो कह सकते हैं कि आप लोग जबरदस्ती वर्दी पहन लिए हैं, आप पे कलम में ताकत है तो कुछ भी करिए। ये तमाम ये घर बन रहे थे, पिलर के माध्यम से इसे जेसीबी से ढहाया गया, बहुत बढ़िया आपने किया, लेकिन 2 जिंदगियां जो गई है ना, उसे वापस लाइएगा।
है ताकत, है ताकत तो ला दीजिए वापस। जो एक पति जब अपनी पत्नी के साथ साथ फेरा लिया होगा तो ये वचन दिया था कि भैया हम जिंदगी भर आपका साथ देंगे और सुख दुख में देंगे, लेकिन दुर्भाग्य ये समझिए उसकी आंख के सामने ये लोग, उसकी पत्नी कुड़ी, उसकी बेटी जलकर मर गई। कुछ लोग हैं, क्या नाम हुआ? सरवन जोशी मड़ौली। श्रवण, यही से है ना? हाँ, यही गांव से। अच्छा, थोड़ा बताइएगा, ये जो महिला, दो महिला थी, तो क्या कुछ नाम था और जो साहब का उनसे क्या कुछ संबंध रहा? उनकी पत्नी थी, वो संबंध क्या रहा? वो जो जली है, बेटी भी जली है और पत्नी, बेटी ने यहाँ जली है और पत्नी पूजा जली है। हाँ, जमीन जो है, ये जमीन ये सरकारी पुरानी उसी की थी। अब मान लो जीएस में थी तो क्या हुआ, लेकिन उसी बुजुर्गी जमाने से उसी की थी। कितने समय से कब्जा किया? ये करीब 150 साल थे इनकी पुरानी ही ये है जगह। 150 साल? 150 साल। आज की नहीं, बाबा परवाजा भी इसी जगह पर उनका जो है। आजादी भाई 75 साल हुआ ना? हाँ हाँ, बहुत पहले से रहे। हाँ, गांव कहाँ चला जाएगा, घर कहाँ चला जाएगा। आज़ादी तो होती ही, मतलब आज़ादी आज के ज़माने की कैसी, ये आज़ादी है कि जो माँ भी जलाई जाए, बेटी भी जलाई जाए, ये नेकपाल की बदौलत। लेखपाल के बदौलत? हाँ, लेखपाल ने ऐसा क्यों किया? नेकपाल ने कुछ किया होगा भैया, को लेन देन ये तो हम जानते नहीं किस कारण हुआ है, लेकिन ये जानते हम बकरियां यहीं पे चरा रहे थे, जैसे आज भी चरा रहे हैं हमारे ही आंखों के सामने। ये जो है एकदम काफिला आया, कुछ पुलिस दल का, कुछ नेकपाल दल का, और जो भी अधिकारी आए हुए भाई, हम जानते तो है नहीं कौन। काम झाम बुलडोजर लेके चले? हाँ हाँ, ना बुलडोजर लेकर चले आए तो हम भी अपनी बकरियां इसी खसकाल आए कि क्यों जा रहे हैं। तो देखा गया कि इसमें पहले तो ये बुलडोजर वो हैंड पाइप को तोड़ा, फिर ये तोड़ा, ये मंदिर तोड़ा, फिर उसके बाद में यहीं पे तोड़ने जा रहे थे तय लगे नेकपाल ने आग लगा दी। लेखपाल ने आग लगा? माचिस से आग लगाई। ये कैसे कह सकते हैं कि माचिस से अगर आपने देखा? हम आंखों के सामने देखा था, हम ही उसी मीडियम भी हम ही छाए हुए हैं होंगे उछा डारे। हाँ, हम ही ने देखा था, हम ही ने इसे उजागर किया है सब। जी सर। उसमें दोनों महिलाएं थी जब आग लगा? हाँ हाँ, उसमें अंदर किमारा बंद कर लिया था कि हमारा मकान मत तोड़ो, हमारा ये इतने में हमको रहने दीजिए। हाँ, उन्होंने दरवाज़ा बंद कर दिया। इधर जो है नेकपाल ने माचिस निकाली, आग लगा दी और पीछे से टक्कर वो का क्या कहते हैं, बुलडोजर का आदेश दे दिया। उसने टक्कर मार दी। वहाँ पे जनरेटर रखा था, डीजल फैला तो और भभकने लगी था आग, इसी कारण मुझे। पूरी कहानी ये है। अब आइएगा, आप आराम से आइएगा। और जैसा कि भाई साहब ने बताया, ये जनरेटर है और जनरेटर में डीजल होता है प्रॉपर। पहले से ही जब जनरेटर चलता है तो डीजल इसी चलता है। इसमें डीजल था और जब ये घर तोड़ा जा रहा था तो माँ और बेटी, इसे ये दरवाज़ा है, ये अंदर से जो है ये चली गई और बोली भैया हमारा घर मत तोड़ो, लेकिन लेखपाल साहब ने आग लगा दी। जैसा कि यहाँ के जो गवाह हैं ये कह रहे हैं, आग लगा दिया और उसके बाद आग फैली और फिर काबू नहीं पाया गया और ये लोग दोनों जिंदा जल गए। अरे भैया, जो बुलडोजर से आए थे, तहसीलदार कानिगोल, लेखपाल, प्रधान सही जब आप आए थे, तमाम प्रशासन पुलिस के साथ आए थे, इतनी हिम्मत तो नहीं रही होगी कि आप कहे होंगे ते लोग नहीं भागे होंगे। पुलिस की लाठी में इतना दम तो होता है ना कि आप लोग भगा दिए थे। अब भगा देते, लेकिन जिंदा क्यों जला दिए भैया? हैं, जिंदा कहे जला दिए? इन लोगों के ऊपर 302, 307 का मुकदमा लिख दिया गया है। जो थाना प्रभारी हैं, तहसीलदार हैं और यहाँ के लेखपाल साहब के ऊपर ये भी कहा जा रहा है कि जो बुलडोजर चला रहे थे ड्राइवर साहब, उन पर भी कार्रवाई हो रही है। अब उन पर कार्रवाई इसलिए हो रही है क्योंकि बुलडोजर चला रहे थे। और बुलडोजर इसलिए चला रहे थे क्योंकि बेचारे वो नौकरी कर रहे थे। तो एक गरीब की ज़िंदगी यहाँ बर्बाद किए और दूसरी गरीब की ज़िंदगी वहाँ बर्बाद कर रहे हैं। जो बुलडोजर का चालक था उस पर भी कार्रवाई कर रहे हैं, वो भी गरीब आदमी है।
ये ऐसे समझिए क्या बढ़िया कानून इन्होंने बना दिया। पहले गरीब की जिंदगी बर्बाद करी और दूसरी तरफ एक और जिंदगी बर्बाद करने पर तुले हुए हैं, क्योंकि वो नौकरी कर रहा था, उन आपके कहने पर वो आया और बुलडोजर चला रहा था। उसकी गलती इतनी थी कि आपके बात को माना था और बुलडोजर लेके आया था, इसलिए उसकी ज़िंदगी को आप बर्बाद कर रहे हैं। बढ़िया है, करते रहिए, क्योंकि हमारे उत्तर प्रदेश में राम राज्य चल रहा है। क्योंकि हमारे उत्तर प्रदेश में जो है कि अब बुलडोजर शासन चल रहा है, एक अलग संविधान चल रहा है, मानवाधिकार कोई चीज़ नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है। बस भैया आप गलत हो, रुको रुको रुको, बुलडोजर लाते हैं आपको, उसमें चपा के मरवा देंगे। काहे मजाक कर रहे हैं साहब? हैं, ये चारों तरफ लगभग आज़ादी के समय से मैं कह सकता हूँ, ये 150 साल कह रहे हैं, मैं 70-75 साल कह रहा हूँ। ये बरसों से यहाँ पे ये लोग रह रहे थे, तब से आपका कोई कानून नहीं, कोई लेखपाल नहीं, कोई प्रधान नहीं। धीरे धीरे बेचारे ये लोग निर्माण करते गए, तो कार्रवाई करिए ना। उस वक्त के जो लेखपाल रहे होंगे, जो ग्राम प्रधान रहे होंगे, तहसीलदार रहे होंगे, उन पर कार्रवाई कब होगी? जब ये लोग यहाँ पे 70-75 साल से कब्जा थे और धीरे धीरे निर्माण कर रहे थे, तो आपके अधिकारी क्या कर रहे थे? किस बात की सैलरी मिल रही थी? भैया हम 1 रुपए की माचिस और 1 रुपए का सामान खरीदते हैं ना, उसमें टैक्स करता है, उस टैक्स के पैसे से तमाम अधिकारियों को जो है सैलरी मिलता है। आप नौकरी कर रहे हो तो भैया आप अपना काम बखूबी ढंग से क्यों नहीं किए? उस वक्त ये लोग अगर निर्माण कर रहे थे तो आए होते, बोले होते कि राजस्व की जमीन है, आप कब्जा क्यों कर रहे हैं? उसी वक्त इन्हें भगा दिए होते। आप भगाए नहीं और फिर आज आ करके 2 लोगों की जिंदगियों को आप तबाह करके चले गए आराम से। ये जगह आज रो रहा होगा, करा रहा होगा, ये भोलेनाथ का मंदिर तोड़ा गया, ये भी साक्षी हैं। और ये तमाम क्षेत्र के लोग कह रहे हैं कि भैया दादागिरी के साथ सारा काम हुआ है, तो भद्दा मजाक आप बंद कर दीजिए। और मैं देश की मीडिया से भी कहना चाहूँगा कि दिल्ली के बड़े बड़े स्टूडियो से थोड़ा सा अब चिल्लाना बंद करके आइए, ग्राउंड पे आइए और यहाँ चिल्लाइए। और देश के बड़े बड़े नेताओं से भी कह दूंगा कि लग्जरी गाड़ियों से चलते हैं और आप टीवी डिबेट में अपना जो है कि जहर उगल के चले जाते हैं, देश में माहौल ख़राब करके चले जाते हैं। आइए यहाँ पर आइए, गांव वाले से समझिए, पूछिए और फिर पता करिए किसकी गलती थी और क्या कुछ होना चाहिए और कैसा कानून आप लोग व्यवस्था बना रहे हैं। देश में विपक्ष के नाम की कोई चीज़ नहीं है, मजाक पे मजाक किया जा रहा है। सब कुछ ऐसे तैसे चलता रहेगा तो फिर कुछ होगा नहीं। फिलहाल दोस्तों मेरी मौजूदगी मड़ौली गांव की उस जगह पे है जहां पे 2 लोग जिंदा जल गए, तो ज़िंदगियां बर्बाद हो गई और आज इस दुनिया में नहीं है। और कानून का जो है कि चीज़ें कह कर के और इनको तोड़ दिया गया, बर्बाद कर दिया गया, जला दिया गया और परिवार को तहस नहस कर दिया गया। तो मैं बस इतना ही कहूँगा। फिलहाल बाकी आप क्या करना है आप डिसीजन लीजिए, आप तय करिए। अगर आपको भी अभी तक समझ में नहीं आया तो आप कभी जिंदे नहीं हो सकते, हमेशा मुर्दे ही रहोगे। बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।